नहीं नहीं, हमारे इधर का रोड तो बन ही नहीं पा रहा है। खैर 15 साल से हम तो यहीं पे वोट डाल रहे हैं। विधायक जी तो कितनी बार बोल चुके हम बनवा देंगे। वोट मांगने आते हैं यहाँ? नहीं, हम तो वोट उन्हीं को ही देते हैं और देंगे भी उनको, बनवाओ अथवा नहीं बनवाओ, देंगे भी उनको ही, हमारे ही हैं वो। परिवर्तन क्यों नहीं चाहते हैं जब काम नहीं करवाते हैं तो? लेकिन हम बीजेपी के होते हुए हमारा काम ये नहीं हो रहा। और अब हमारा चुनाव के पहले अगर ये काम नहीं हुआ तो हमारा 10 परिवार ये कांग्रेस को वोट देगा। ये मैं कह रहा हूँ। हम लोग चुनाव से पहले कार्य नहीं होता है तो आप परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल सरकार बदलेंगे हम। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कभी हमारे इधर घुस के नहीं देखा शर्मा जी ने, कभी हमारे इधर घुस के नहीं देखा शर्मा जी ने। पार्टी बदल लिया साला। आपके यहाँ पे समस्या क्या क्या है, क्या दिक्कतें हैं? जो दिक्कत दिखा तो रहा है वो। दीदी लाडली बहना का ये लाभ मिल रहा है? अरे खूब मिल रहा है। हमें नहीं मिल रहा जी। हमारे पैसे नहीं आ रहे लाल लक्ष्मी बहना के। नमस्कार, मैं हूं खुशी हाड़ा और आप देख रहे हैं आज़ाद आवाज़। हम आए हैं भोपाल के हुजूर क्षेत्र विधानसभा में, अंबेडकर नगर में, जहां पे ये बस्तियां बनी हुई हैं। तो आज हम सीधे जनता से जानेंगे कि जनता का मत किसको जाता है। दीदी, अभी आप कुछ कह रही थी कि यहाँ पे क्या क्या समस्या है? अरे समस्या है कि तुम तो भीतर घुस के देख लो, जान का समस्या मिल जे है कि विधायक जी आए थे? विधायक जी आ गए, सबरे जी आ गए। वे तो कोई न क्या बोले थे, क्या दिक्कत क्या है, समस्या बताएं आप एक दो। अरे बताए तो थे, लाइट की समस्या, पानी तो हो गया, टैंकर तो बुलवा दिया। जो देखियो जो नाली में घरों में पानी भरा रहा है वो। नालियाँ नहीं बनी है, रोड नहीं है यहाँ? रोड बनवा देंगे, लाइट लगवा दे, देखो घर में जान। कब बोला था रोड बनवाने को, कितना टाइम हो गया? अरे वो तो होगा 6 महीना हो गए, तब से आए नहीं है। विधायक जी कब आए थे? वो उनसे बोलो कहाँ हो गई कैसी। विधायक कौन है यहाँ पे, विधायक जी कौन है? विधायक कौन है? रामेश्वर शर्मा आएंगे तो आए नहीं थे वो यहाँ पे, रोड आपके घर में? गुड्डू भदौरिया है। शर्मा हो चाहे कलेक्टर शर्मा हो, कोई कछु न जो न वोटे नहीं है, जो न सब कुछ वहाँ जो जहाँ वोटों से जीत गए भैया, फिर घंटे पैसा फेर हो। दीदी लाडली बहना का ये लाभ मिल रहा है? अरे खूब मिल रहा है। हमें नहीं मिल रहा जी। हमारे पैसे नहीं आ रहे लाल लक्ष्मी बहना के। क्यों, आपके पैसे क्यों नहीं आए? क्या पता क्यों नहीं आ रहा, अब मंत्री से पूछना है अब जाके। पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा। एक बार भी नहीं आए? एक भी बार नहीं आए, जब से फॉर्म भरा एक भी बार नहीं आए। फॉर्म भरा था आपने, आवेदन किया था? हाँ। क्यों नहीं आए पैसे, पता नहीं अब वो पता से तुम ही करना थोड़े। अब कोई बात मैं बोल रही हूँ कि ये तो सोच सकते हैं कि किसी बहन के पास पे नहीं आ रहा है या किसी बहन के पास में आ गए है, तो वैसे तो तुम घर घर आए थे वोट लेने के लिए, वैसे तो घर घर आते हो वोट लेने के लिए, और जब पैसे की बारी आई जब तो आके पूछ सकते हो ना हमसे। सरकार कह रही है सभी बहनों के पैसा पहुँच रहा है, हर महीने पहुँच रहा है। लोग हाँ सभी बहनों के पास पहुँच रहा है, मगर हमारे पास में तो नहीं आ रहा है ना। 3 महीना आपने बुहार लगाई शिकायत की? तो हमें वही तो पता नहीं है कि कहाँ जाए हम लगाने, तो हम वही जाते होते ही लगाने। ऑफिस में, एयरटेल ऑफिस में जहाँ अकाउंट खुलवाए वहाँ खाते में फॉर्म भरे जिसको? हमने तो केंद्र बैंक का फॉर्म दिया था, तो हमारे लिए पता चला कि एयरटेल ऑफिस में आए। हम एयरटेल ऑफिस में गए तो एयरटेल ऑफिस में एक ही बार पैसे आया, और फिर हमने उनसे पूछी तो विजय बोल रहे तुमने जहाँ फॉर्म भरा ना, जिसको भरा है उसी के पास। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते, घर पे ही रहते, क्या करें। कैसे काम चलता है, घर कैसे चलता है? अरे अब क्या है, बच्चे लोग चलाते हैं, उसके पापा जाते हैं मेहनत पर, मेरा बेटा जाता है। शिक्षा की क्या स्थिति है बस्ती में, बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? निंग के जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी में। स्कूल में व्यवस्था क्या है, कितनी क्या फीस हो जाती है? स्कूल में हम तो मैडम हमारे पास में तो गुंजाइश नहीं है प्राइवेट पढ़ाने की, सरकारी पढ़ा रहे हैं। सरकारी जाती जो वहीं पर दाल रोटी मिलती बच्चों को तो खा लेते। आपके यहाँ पे समस्या क्या क्या है, क्या दिक्कतें हैं? जो दिक्कत दिखा तो रहा है वो। ये रोडें नहीं बनी है? न रोड बन रहा न कछु नहीं हो रहा। पानी आता है टाइम पे? पानी आते अतरे आके जब कहे तो ऐसा नहीं है, भर के दूसरे दिन जब तीसरे दिन पानी आ रहा है। इस बार किसको वोट देंगी, क्या चाहती हैं सरकार से? सबका चीज चाहत है, मानो हम कह रहे हैं जे बात है, जो न वोट ले हैं, जो न कागज हाँ हाथ जो रहा पाँव पर रहा, जहाँ वोट ला फिर घंटे पैसा फेर है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपके यहाँ पे किसको वोट जाने वाला है, क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं बताएं। समस्याएं मैं क्या बताऊं, सिर्फ समस्याएं तो लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम सबकी बनी रहती हैं। वो तो क्षेत्र में क्या अब वो प्रॉब्लम है,
दीदी कह रही है क्षेत्र में रोड नहीं बनी है, नल नहीं आ रहा, घरों में पानी घुसा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं नहीं, हमारे इधर का रोड तो बन ही नहीं पा रहा है। खैर 15 साल से हम तो यहीं पे वोट डाल रहे हैं, हमारा तो रोड बन ही नहीं पा रहा है। सरकार तो चाहे कांग्रेस की बन जाए या बीजेपी की बन जाए, लेकिन हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रोड बन ही नहीं पा रहा। विधायक जी ने बोला था बनवाएंगे, विधायक जी तो कितनी बार बोल चुके हम बनवा देंगे। वोट मांगने आते हैं यहाँ? नहीं, हम तो वोट उन्हीं को ही देते हैं और देंगे भी उनको, बनवाओ अथवा नहीं बनवाओ, देंगे भी उनको ही, हमारे ही हैं वो। परिवर्तन क्यों नहीं चाहते हैं जब काम नहीं करवाते हैं? तो सिलेंडर इतना महंगा आ रहा है, 1000 रुपए पार है, उस पे कैसे खरीदती है, घर कैसे चला रही है फिर? अब क्या कर रहे हैं, अब तुमको हम घर बताओ तो एक बार इधर आके देख लो मेरे घर की हालत, एक बार देख लो इधर आके, हैं? घर की हालत बताएंगे हम। देखो मोदी सरकार ऐसे घर दीदी कह रही है मोदी सरकार के घर में ऐसे रह रही है, पानी भर सरकार ऐसे घर में रह लेगा। देखो पानी भर आ रहा है यहाँ से, जब पानी गिरता ना बारिश में, अभी बारिश हो रही है 3 दिन से। बाल्टियों से पानी फेंकना पड़ती है, देख लो 3 दिन से बारिश हो रही है, कैसे क्या रह रही है फिर? तो आप वही तो बता रहा, पूरे कमरा एक से दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ से पानी जाते हुए। बच्चों को बीमारी नहीं होती, मच्छर अब मच्छर होंगे चाहे बीमारी हो, क्या करे, हमको तो वो बच्चे जन्म दिया तो करना तो पड़ेगा। क्या चाहती है सरकार से, क्या किया जाए आप? हम तो यही चाह रहे सरकार से कि हमारे घर का लाभ दें थोड़ा बहुत, है ना। और जो लाड़ी बहना का पैसा है तो हमको एक बार आके पूछे तो कि बहन आपका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब नहीं आ रहा है तो हमारे को पैसा दिलवाएं। आप सरकार से चाहती हैं कि आपके घर को ठीक किया जाए, अच्छी व्यवस्था दी जाए। वही चाहते हैं, लाडली बहना का, कम से कम लाडली बहना का पैसा जो सबको मिल रहा है वो तो मिले। वो तो मिले भाई, घर का अभी नहीं करा तो ये तो मिले। देख तो लिया है आपने घर की हालत, पानी आ जाता तो डांट अभी इधर से यहाँ क्षेत्र में परिवर्तन के लिए क्या चाहते हमारे हैं? अभी ये 50 घर की बस्ती है हमारे इधर, उधर से वो मंदिर से लेके यहाँ तक 50 घर की बस्ती होगी। यहाँ कोई भी वो नहीं हुआ, हम लोगों को मतलब सुविधा कुछ नहीं मिली है। चुनाव से पहले कार्य, लेकिन हम बीजेपी के होते हुए हमारा काम ये नहीं हो रहा, और अब हमारा चुनाव के पहले अगर ये काम नहीं हुआ तो हमारा 10 परिवार ये कांग्रेस को वोट देगा, ये मैं कह रहा हूँ। हम लोग चुनाव से पहले कार्य नहीं होता है तो आप परिवर्तन करेंगे? सरकार बदलेगी। बिल्कुल सरकार बदलेंगे हम। डेली निकलते हो यहाँ से आना जाना? डेली हमारा ये दुकान लगी इस घर में दुकान है किराने की। हम लोगों के ये घर हैं, हम लोग यहाँ से दुकान जाना पड़ता है, दूध लेने के लिए जाते हैं, चाय शक्कर जो भी जरूरत पड़ती है हम लोग जाते हैं लेने के लिए। बरसात में तो भर जाता एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं बीजेपी में छोटा मोटा कार्य करता हूँ और अभी उसी में कार्य कर रहा हूँ। अभी मैं बीजेपी की सरकार ही चल रही है, और जब से मतलब मैं यहाँ भोपाल में आया हूँ, मेरे को 2 पंचवर्षीय हो गए बीजेपी में वोट डालते हुए, और ये मोहल्ला पूरा बीजेपी का है, लेकिन उस क्षेत्र में पूरे आरसीसी हो गया। हम लोग इतने क्यों छूट रहे हैं? तब भी कोई काम नहीं करता यहाँ पे, और बीजेपी की बन जाती तब भी कोई काम नहीं कर रही। कौन सी बस्ती है? हम लोग क्यों गए? ये न्यू अम्बेडकर नगर दामखेड़ा में आता है, 80 वार्ड में आता है, कोलार 80 वार्ड, मतलब न्यू अम्बेडकर नगर ये मोहल्ला हो गया, और ये कोलार में है अपना, दामखेड़ा से आता है न्यू अम्बेडकर नगर, झुग्गी बस्ती दामखेड़ा। विधायक जी के पास शिकायत लेके नहीं पहुंचे, रोड नहीं है यहाँ? विधायक जी के पास हमारी बात नहीं हो पाती। सबके पास गए हैं, सबके पास गए हैं, कहते हैं पर करते नहीं हैं। अब हम लोगों से तो जो छोटे मोटे, हम तो जो उनके जो बड़े कार्यकर्ता हैं उन लोगों से बोल देते हैं भैया हमारा ये रोड बनना है। अभी हम 2 पंचवर्षीय से वोट डाल चुके और अपने रामेश्वर शर्मा जी को जिता चुके हम खुद, लेकिन इस रोड के लिए जो भी पार्षद आता वो बोल देता बस अभी काम आया नहीं है, अभी चालू नहीं हुआ है, अभी कुछ ना मार के और पंचवर्षीय निकल जाती। और अभी भी मीटिंग मैं खुद जा रहा हूँ, मीटिंगों में उन्हें किसी को ये कार्य सौंपा है, ये किसी को ये जोड़ना वो जोड़ना, ये सारी बातें हो रही हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं। मैं खुद काम कर रहा हूँ, मतलब बीजेपी में मैं खुद काम कर रहा हूँ, आपको बताऊं। लेकिन हमारे ये गली हमारी जब से वोट दे रहे हैं, कहते हैं पर करते नहीं हैं। 18 साल से आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं पर कुछ कार्य, कोई काम नहीं हुआ हमारा। विधायक जी आते हैं यहाँ? विधायक कभी अंदर तक घुसे हैं यहाँ विधायक जी? इधर नहीं आते, उधर ही आते हैं। हाँ अंदर नहीं आ पाएंगे, क्यों? अच्छी वाले रोड में चल पाते हैं, हाँ, इधर कैसे आएंगे? यहाँ नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? हम भी तो चल के आ गए, आप लोग यहाँ नहीं पे चल रहे हैं। वो नहीं तो चल विधायक पाएंगे। जी क्यों नहीं चल पाएंगे और काम क्यों नहीं कर पाते? देखो उनके हितैषी, हम उनकी बुराई में बात नहीं कर रहे हैं, ना हमें कांग्रेस से बुराई है ना बीजेपी से, किसी से बुराई नहीं है।
जिसकी भी सरकार बन जाए, देखो हमें तो मेहनत करना है, मेहनत करके परमानेंट हम मेहनत करेंगे तभी खाएंगे। लेकिन वोट तो किसी को ना किसी को देना ही है। वोट तो हम देंगे किसी को ना किसी को, बीजेपी को नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे। चाहते क्या है, क्या हो जाए अब? अरे हमारा ये हो जाए, हम लोग ये चाहते हैं, हमारी पब्लिक सब ये चाहती कि हमारा इतना मोहल्ला क्यों छूटा हुआ है। तो अभी तक रामेश्वर जी को आपने पहले क्या होता था, ये पैसे 15-20 भी साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, पट्टा तक हमारे नहीं है पट्टे के हमारे लिए गाँव में। सब बताया कि पहले से देख के रखा है कि आपको पट्टे मिलेंगे, पट्टे मिलेंगे। हम 15 साल से देख रहे हैं कि कोई पट्टा नहीं बन रहा है हमारा, ना हमारा रोड बन रहा है, कुछ भी बन कब बोला था पट्टा देने के लिए आप? आप मोदी की सरकार भी नहीं बनी थी जब से चल रहा है ये कार्यक्रम। तो पट्टा दे हैं? तो मिले नहीं अभी तक आपको? कोई पट्टे नहीं है इधर, कुछ पट्टे नहीं है। जब रोड नहीं बनी हमारी झुग्गियां तोड़वा दी पहले, बहुत पहले। झुग्गियां क्यों तुड़वाई थी आपकी? यहाँ से हटाओ यहाँ से, ये प्राइवेट जगह है, ये प्राइवेट जगह थोड़ी है, ये सरकारी जगह है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। अगर आपकी झुग्गी हटाने को बोल रहे थे तो कहीं घर देने का बोला? अभी बोला है कि मल्टियों में पहुंचाएंगे, मगर अभी कुछ सुना ही नहीं है कि आपको देंगे कि नहीं देंगे। यहीं रह रहे हैं आप और कोई काम नहीं है? नहीं, हमारे यहीं रहते हैं। रहेंगे, हमको यहीं पट्टा चाहिए, यहीं परमिशन चाहिए हमारे लिए, है ना? बस हमारा रोड करवा दो। करवा दो। आप देख लो, एक मिनट देख सकती हैं आप यहाँ पे हमारी लेडीज यहाँ पे कैसे निकलती है। ये मतलब हमारा ये पूरे में आप कहीं जहाँ तक भी जाएंगे यहाँ से लेके आपको ये पूरा रास्ता ऐसे ही मिलेगा। पूरे भोपाल में ये इतना क्यों छूटा हुआ है, मैं ये कहता हूँ। मैं रामेश्वर शर्मा जी से निवेदन करता हूँ, मैं उनके उसमें पक्ष में काम कर रहा हूँ। और कितनी बार मैं 15 साल आए हुए हो गया, मेरा पूरा परिवार, हम 7 लोग 10 घर के परिवार हैं हम लोग। और हमारा, मैं जैतपुर ग्राम से सिलवानी तहसील से रायसेन जिले से निवास करता हूं। जब भी हमारे रामपाल जी हैं, हम रामपाल जी के हितैषी, रामपाल जी के पक्ष में हम लोग वोट डालते हैं। हमारा पूरा परिवार बीजेपी में, मतलब हमारे गांव से कभी कांग्रेस की सरकार बनी नहीं है। हमारी पोलिंग से ना कांग्रेस जीती ना जीत सकती, मतलब हमारा गढ़ है एक बीजेपी का। हम ये नहीं कहते, अभी भी बीजेपी की सरकार हमारे उधर से कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हम लोग जब बीजेपी के होते हुए हमारा काम क्यों नहीं हो रहा ये? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप बीजेपी को वोट देते हैं, तो आपका काम, अभी रामेश्वर जी विधायक है, बीजेपी के हैं, उन्होंने काम नहीं करवाया, तो आप कमलनाथ जी को क्यों नहीं मौका देना चाहते? एक बार मौका देके देखिए, क्या पता। नहीं, अब सुनो तो, अब हमें 2 पंचवर्षीय हो गई, अब देख लिया इनका। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर लेंगे, अगर ये चुनाव से पहले हमारा रोड बनता है तो हम शर्मा जी को वोट देंगे, नहीं तो हमारा जितना परिवार है बिल्कुल मत बनवाओ। हम तो अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं। रोड बिल्कुल कांग्रेस भी ना बनवाए तब भी हम कांग्रेस को ही देंगे। फिर भी किसी और को अब देंगे, मगर किसी और को मौका देना 2 पंचवर्षीय से हम इनको ही जिता रहे हैं। और हमारे गांव में तो हमारे बाप दादे बीजेपी को ही जिताते रहे हैं, पर आपका काम नहीं हुआ है। हमारा काम नहीं हो पा रहा है। हमारा ये, हम जब से आए हमारा ये रोड ही नहीं बन पा रहा, सबका रोड बन गया। विधायक जी वोट मांगने आए अब इस क्षेत्र में? विधायक जी तो आते हैं, हर जगह जाते हैं, वो तो वोट मांगने के लिए। हमारे इधर क्या, हर जगह आते हैं। आपने बोला उनको अभी दिक्कत भी मीटिंग चल रही है, मैं खुद जाता हूँ मीटिंग में। मैं उनके जो कार्यकर्ता जो उनके बगल में बैठते हैं उनसे कहते हैं, भैया हमारा रोड कब बनेगा? क्या कहते हैं, क्या जवाब? तो पार्षद जी कहते हैं अभी नियम लागू नहीं हुए हैं, अभी काम चालू नहीं हुआ है कहीं पे। अभी मैंने देखा, अभी कहीं पे मंदिर बन गए, कहीं पे रोड बन गया, हमारे इधर काम चालू नहीं हो पा रहा है, यहाँ काम नहीं चल तो ये चुनाव जीतने के बाद काम चालू हो जाएगा? चुनाव सरकार जब किसी दूसरे की बनेगी फिर कौन करवाएगा? दूसरी सरकार को बोलना पड़ेगा। फिर 5 साल तक वो ये कहेंगे कि अभी काम आने दो, काम चालू होने दो, फिर उनकी सरकार चली जाएगी, ऐसा चलता रहेगा। क्या चाहते हैं आप? अब देखो, अब बीजेपी को तो हम जिताते रहे हैं, हमारे बाप दादे भी हमारे गांव से, हम रामपाल जी के बिल्कुल खास हैं। हमारे रामपाल जी परिवर्तन बताइए आप। बीजेपी, हमारे इधर बीजेपी में कोई परिवर्तन नहीं है अभी। हमारे उधर अभी इधर से यहाँ क्षेत्र में परिवर्तन के लिए क्या हमारे अभी ये 50 घर की बस्ती है हमारे इधर। उधर से वो मंदिर से लेके यहाँ तक 50 घर की बस्ती होगी। यहाँ कोई भी वो नहीं हुआ, हम लोगों को मतलब सुविधा कुछ नहीं मिली है। चुनाव से पहले कार्य पार्षद जी, इस साल जो पार्षद जी बने हैं उनने अभी पानी चालू कराया, जो गुड्डू भदौरिया जी हैं अपने पार्षद, नए पार्षद, उनकी मैं कहूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा, उनने पानी चालू करवा दिया। नल आ रहे हैं बराबर? नल नहीं, वो टैंकर आते हैं। टैंकर लगवाए? टैंकर आते हैं। टैंकर का पैसा वो देते हैं या आप? नहीं, हम नहीं देते, वो तो वो ही देते हैं, वो सरकार देती है, वो देते हैं। अब ये हम नहीं बता सकते, है ना। लेकिन हम बीजेपी के होते हुए हमारा काम ये नहीं हो रहा। और अब हमारा चुनाव के पहले अगर ये काम नहीं हुआ तो हमारा 10 परिवार ये कांग्रेस को वोट देगा, ये मैं कह रहा हूँ। हम लोग चुनाव से पहले कार्य नहीं होता है तो आप परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल सरकार बदलेंगे हम, ये हम बिल्कुल निरपेक्ष होकर बोल रहे हैं, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगर 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 सरकार कांग्रेस की ना भी बने, इनकी बन जाए, फिर भी ये बोलेंगे कि हम इनसे से तोड़वा देंगे, तो कहीं भी तो हम रहेंगे। हम तो अपने बच्चे कहीं भी पाल लेंगे। क्यों नहीं मिल रहा आपको लाडली? वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसलिए बना नहीं है हमारा। क्यों नहीं बन रहा है? डॉक्यूमेंट्स लेकर आप गई नहीं? वहाँ जाते तो होती नहीं क्या बोल देते हैं? के बाद में आना ये करना। क्या चाहती हैं सरकार से? हम्म? सरकार से क्या चाहती हैं? आपको मिले लाभ? कैसे मिल? हम यही चाहते कि मिले हमें। ये तोड़िए कि आप हमें, आप देखो एक चीज है, जैसे रामेश्वर शर्मा जी हैं, अपने जहाँ हुजूर विधानसभा क्षेत्र के राजा कहलाते हैं। जो वोट दे अथवा नहीं दे, वो तो आपकी प्रजा है, उसको आपको एक ही नजर से देखना चाहिए। कभी हमारे इधर घुस के नहीं देखा शर्मा जी ने कि ये लोग किस तरीके से रह रहे हैं। आप एक बार जो बड़े घरों के जो लोग हैं हमारे यहाँ से चल के बता दें, तब जाने हम उनको। पानी लेके यहाँ से हम कुप्पा लेके जाती हैं हमारी लेडीज हैं, आप बताइए, यहाँ से डिब्बा लेके पानी 15 लीटर का एक डिब्बा होता है, 15 लीटर। हमारी गर्भवती महिला अगर यहाँ से गिर गई, फिसल गई, कुछ हो गया, तो उसमें सुनो, उसमें तो हम ही लोगों को कष्ट भोगना पड़ेगा। हमें कौन भोगेगा? तो देख सकते हैं आप, यहाँ की हालत, क्षेत्र में रोड नहीं है, बिल्कुल खराब हुई है। मैं खुद चल के आई हूँ, मैं गिर जाती अभी बच गई हूँ। तो ये जैसा कि यहाँ की जनता कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है कि हालत खराब है। विधायक जी सिर्फ चुनावों में वोट मांगने आते हैं, लेकिन अंदर तक नहीं पहुंच पाए हैं। इनका सीधा कहना है, अगर ये यहाँ पे चुनाव से पहले कार्य रोड नहीं बनती है, लोगों के घर ठीक नहीं होते, तो ये सरकार को बदलाव करेंगे, सरकार दूसरी लाएंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे।